नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में जो है बर्मिंघम बहुत चर्चा में है। और चर्चा में हो क्यों ना, क्योंकि 2022 का जो है यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं और हाल ही में समाप्त हुआ है। दोस्तों, इसमें भारत का भी जो है, भारत पूरे जो तालिका है उसमें चौथे नंबर पे रहा है, जो अपने आप में एक गौरव का विषय है। और भारतीय खिलाड़ियों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, तो इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी जो है कम है। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स में बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत से प्रतिस्पर्धाओं में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है वो, और दूसरे और मेडल जीता है। इस दृष्टि से जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम आज जो है इसी पे जो है हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रमंडल खेल या राष्ट्रमंडल देश कौन कौन से हैं, क्यों ये संपादित होता है, कितने देशों इसमें भाग लेते हैं, साथ ही साथ ये कब से शुरुआत हुई, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम इतिहास पे भी नज़र डालेंगे। और हम विशेष तौर पे जो है हम बात करेंगे 2022 में जो है भारत का कैसा रहा प्रदर्शन। दोस्तों, इसमें जो है भारत को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जितने मेडल मिले हैं, किन किन खिलाड़ियों ने जीता है, इसकी हमने लिस्ट भी डाली है। आप इसे देखेंगे और बहुत ही पाएंगे कि इसमें जो है पूरे सटीक चीज़ें हैं, और जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी चीज़ें इसमें जो है हमने समाहित की है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, हम राष्ट्रमंडल खेल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं 2022 के। दोस्तों, जो राष्ट्रमंडल खेल है, यह कॉमनवेल्थ गेम जिसे कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। ठीक है, एक बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देश जो है के खिलाड़ी, एथलीट जिसे कहते हैं, वो शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल के ही। अब राष्ट्रमंडल क्या होता है, तो दोस्तों ये जो है, जो ब्रिटेन था, ये जो ब्रिटेन या इंग्लैंड हम कहें, इसके जितने उपनिवेश देश थे, यानी जहाँ जहाँ इसने राज किया है, वो राज आपस में मिलकर जो एक समूह बना, उसे ही राष्ट्रमंडल कहा गया। ठीक है, यानी ये राष्ट्रमंडल ऐसे देश शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, यानी कभी भी जो है मतलब पहले कभी भी जो क्या रहे हैं, उसके गुलाम रहे हैं। ठीक है, जैसे भारत भी इसमें शामिल है। अंग्रेजों ने भारत में 200 सालों बरसों तक जो है राज किया। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, तो ये बहुत सारे जो कंट्री जो है, लगभग चौवन चौवन देश जो है, ब्रिटेन ने उस पर राज किया, उसकी कंट्रीज़ रही है, यानी छोटी छोटी जो है उपनिवेश बना के रखा था। इन्हीं का जो समूह बना, उसे ही राष्ट्रमंडल कहा गया। और इन्होंने जो है अपना एक गेम स्टार्ट किया, जिसे बोला खेल स्टार्ट किया, जिसे राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रमंडल खेल है। ठीक है, और हाल ही में जो है बर्मिंघम जो है इंग्लैंड शहर में है, वहाँ पर जो है ये प्रतियोगिता 2022 की संपन्न हुई। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आखिर राष्ट्रमंडल खेल क्यों कहा जाता है। इसके बाद जो है, हाँ, यहाँ पे 54 देश जो है अभी वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों में शामिल है। अब दोस्तों, हम देखते हैं, तो इसका जो है पहला राष्ट्रमंडल, इसका आयोजन यानी पहला कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था, वो 1930 में कनाडा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1930 में कनाडा में हुआ था। और तब से लगातार हर 4 साल में जो है इसका आयोजन होता रहा है। एक आध बार मिस हुआ है, क्योंकि बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिस दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है उस समय बंद हुई। तो इसके बाद जो है, यानी 1930 से जो है कनाडा में स्टार्ट हुआ राष्ट्रमंडल खेल, और हर 4 साल में जो है ये होता है। बहुत बार प्रश्न दोस्तों ये फैक्ट के रूप में कि पूछा जा चुका है कि कॉमनवेल्थ गेम जो है पहली बार कब शुरुआत हुई थी। दोस्तों, पहली बार शुरुआत हुई 1930 में, कनाडा में। ठीक है, हर 4 साल में ये जो है आयोजित होता है। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन में है। ठीक है, इंग्लैंड में है। कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय लंदन में है। दोस्तों, चाहे MPPCS हो या SSC, दूसरे कई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसमें अक्सर जो है प्रश्न, चाहे WTO हो या और दूसरे जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इनका मुख्यालय, हेड ऑफिस जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी अगर बड़ी चीज़ें, जैसे कॉमनवेल्थ गेम जो है बहुत बड़ा छोटा इवेंट नहीं, बहुत बड़ा इवेंट है। ठीक है, भारत भी एक बार जो है इसकी मेजबानी 2010 में दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसमें जो है मेजबानी कर चुका है, और अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रकार का त्यौहार होता है। ठीक है, जितने दिन का भी होता है, 10-15 दिन या 20 दिन, महीने भर का, ये अपने आप में बहुत बड़ा त्यौहार होता है। और आप अधिकतर जो है हम देखते हैं कि न्यूज़ में, पेपर में जो है ये छाया रहता है।
तो आप देखेंगे पिछले 10-15 दिन से जो है राष्ट्रमंडल का जो खेल हुआ है, कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में जो हुआ है 2022 का, ये इसकी बहुत सुर्खियों में रही। अक्सर हम जो है भारत में देखते हैं कि साक्षी मलिक हो या दूसरे और पीवी सिंधु हो जिन्होंने गोल्ड जिताया भारत को, ये जो है अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो मुख्यालय है बहुत महत्वपूर्ण है, लंदन में है। इसके बाद जो है, अब इसमें क्या हुआ है कि जब 1930 में जो कनाडा में स्टार्ट हुआ राष्ट्रमंडल खेल, लेकिन इसमें बीच बीच में जो है इनमें परिवर्तन हुए। तो यानी जो राष्ट्रमंडल खेल थे, तो 1930 से 50 तक जो है इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहे जाते थे। यानी राष्ट्रमंडल खेल अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल को ही अलग अलग नाम से जाना था, धीरे धीरे उसमें जो है बदलाव हुआ है। तो 30 से 50 तक जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था, और 54 से लेकर 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता था, और 70 से 74 तक जो है क्या है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जो है ये जाना जाता था। 74 के बाद जो है इसे राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जो है स्टार्ट किया गया, और आज भी चल रहा है। ठीक है, तो इसकी तीन जो है अलग अलग नाम से जाना गया। जब 30 में स्टार्ट हुआ, 30 से 50 तक जो है ये ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना गया, 54 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ के नाम से जाना गया, और 70 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जो है ये जाना गया। लेकिन 1974 के बाद से जो है ये राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जो है ये जाना गया। 2010 में भारत ने भी जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से जो है, कुछ कुछ जो चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका भी जो है आयोजन हुआ। ठीक है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया। यानी 2000 1930 में जो है राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए, लेकिन भारत ने 1930 में नहीं लिया बल्कि 1934 में भाग लिया। ठीक है, और उस समय की जो है वेट लिफ्ट रेसलिंग जो है रशीद अनवर ने जो है कांस्य जिताया था। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। ठीक है, ये सारे जितने पॉइंट्स हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में जो है 1934 में भाग लिया, और जो वेट लिफ्टर थे रेसलिंग, जो शहीद अनवर सॉरी राशिद अनवर थे, उन्होंने कांस्य पदक जो है जिताया। राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 थे, उसका जो वाक्य है ये इंपॉर्टेंट होता है, गेम फॉर एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका चाहे मास्कट हो, शुभांकर हो, या उस जो एक वाक्य हर गेम में, जो कोई भी जो बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें क्या होता है, एक स्लोगन होता है, उसका एक शुभांकर होता है, मॉस्कट होता है। क्यों? क्योंकि उसी के उसमें जो है आपने देखा होगा, चाहे जो दिल्ली में था, ठीक है, जो हुआ 2010 में, उसका भी था, जिससे क्या है कि उसके साथ जो है एक निशान होता है कि जब 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, तो उसका निशान ये था। 2022 में हुआ तो उसका नाम परी द बुल है, ये था। तो इस तरह से जो है निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, पहचान होती है। ठीक है, तो जो जो आदर्श वाक्य था गेम फॉर एवरीवन, ये था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का। और 2022 में जो है उसका शुभांकर था परी द बुल। ठीक है, परी द बुल। दोस्तों एक्चुअली क्या है, परीदा बुल क्यों हुआ? क्योंकि बुल बोला जाता है कि बर्किंघम में बहुत प्रसिद्ध है, और साथ में साथ जो जहाँ पे ये गेम हो रहा है उसे उस एरिया को परी कहते हैं, तो इसीलिए जो है परीदा बुल जो है इसका क्या शुभांकर रखा गया। इसके बाद दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये तो हो गया 2022 का, अब अगला कहाँ होना है? तो दोस्तों अगला कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 में होगा, और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाता है, पिछला कहाँ हुआ, अभी कहाँ चल रहा है, अगला कहाँ होगा। यानी 3 स्टेप आपको पता होना चाहिए, पीछे, बीच में, आगे। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ होना है? उसका आयोजन होना है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ जो गेम हुए हैं राष्ट्रमंडल के 2022 में, भारत ने अब इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि अब इसमें जो है हम भारत दृष्टि को प्रकाश ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि जो है क्योंकि हमें भारत के से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों भारत ने कुल कितने मेडल जीते, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने कुल 61 मेडल जीते, ये इंपॉर्टेंट है, और चौथा स्थान पाया। ठीक है, 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर जीते, 23 ब्रॉन्ज जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया भारत ने। ठीक है, कुल कितने हो गए? 61 हो गए। दोस्तों जिसने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, इन सब की हमने इसमें लिस्ट भी डाली है, जो कि आप आसानी से जो है समझ पाए। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जो है इसमें शामिल है। अब अगला जो है राष्ट्रमंडल खेल, अब ध्यान रखिएगा कि अगला कहाँ होगा, 26 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब अगला जो है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, बहुत महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में किस स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है या प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया, तो वो है क्रिकेट, महिला क्रिकेट को शामिल हुआ। भारत में जो महिला क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गई और बहुत ही नज़दीकी उससे हारी, और उनको जो है सिल्वर सिल्वर मिला और ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मिला। तो यहाँ आप याद कर सकते हैं कि पहली बार महिला क्रिकेट को जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल 2022 के उद्घाटन समारोह में जो ध्वज वाहक थे भारत की, वो पीवी सिंधु थी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी जो है हर बार पूछा जाता है, यानी जो ध्वज पकड़ा था वो पीवी सिंधु थी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि बैडमिंटन खेलती हैं पीवी सिंधु, और इनको जो है गोल्ड मिला है एकल के लिए, और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें अभी तक नहीं मिला था किसी को, तो मिला है एकल के लिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यही इस जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे दोस्तों, सारे जो है मैंने इसमें नोट किए हैं। अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो वो है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने जीता था। 19 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्वजवाहक उसका शुभांकर और मॉस्कट, और साथ में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, वो क्या है ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, आपको याद हो जाए कि ठीक है पीवी सिंधु ने जो है गोल्ड मेडल जीता, अब किस में जीता, वो क्या खेलती हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मीराबाई चानू जो है वो 19 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल इन्होंने जो है जीता है। इसके बाद पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ में महिला एकल में बैडमिंटन में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कुल 22 गोल्ड मेडल जीता है भारत ने, जिसमें गोल्ड 22, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज है, यानी कुल मिला के 61 मेडल्स जो है भारत ने जीता, और इस दृष्टि तालिका सूची में चौथे नंबर पे जो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे अपन बात करेंगे। और अंचर शरद कमल ने टेबल टेनिस में जो है गोल्ड मेडल जीता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता, अंचर शरद कमल ने जीता। ठीक है, अब दोस्तों, अब मैं आपके सामने जो है पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। पूरी लिस्ट देखेंगे, 22 गोल्ड मेडल जीतने वाले। ठीक है, कितने, 22 गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है, इसकी पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो मैं आप इसमें देखिएगा, और इसमें लिखा भी हुआ है साइड में, वो भी मेंशन किया है कि कौन सा खिलाड़ी किस फील्ड में जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गोल्ड मेडल जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था। वेट लिफ्टिंग उठाती हैं, 49 केजी का जो है इन्होंने उठाया। जेरमी लाल निरुंगा गोल्ड मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में। सबसे ज़्यादा भारत तोलन में जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है भारत ने पदक जीता है, ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी लिस्ट है जो आपके सामने गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची जो है हमने जो है यहाँ पर डाली है, देखिए पूरी। सबसे ज़्यादा जो है कुश्ती कुश्ती आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा कुश्ती। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में देखिए, सबसे ज़्यादा कुश्ती में जो है गोल्ड मेडल भारत को मिले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर। तो गोल्ड 22 हो गए, अब सिल्वर जो है जिन्होंने जिन्होंने जीता है उसका जो है ये पूरा यहाँ पे हमने लिस्ट डाला है, कौन किस व्यक्ति ने या किस खिलाड़ी ने किस क्षेत्र में जो है मेडल जीता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीता है। अब ये सिल्वर की लिस्ट जो है आप देख पा रहे हैं, ये सिल्वर की लिस्ट है। ठीक है, 16 प्लेयर थे जिन्हें जो है सिल्वर, भारतीय पुरुष हॉकी को सिल्वर मेडल जो है मिला। महिला क्रिकेट टीम जो जिन्होंने पहली बार जो है इस गेम को शामिल किया गया, उन्होंने भी सिल्वर जो है मेडल जीता। ठीक है, बहुत ही करीबी मुकाबले से जो है गोल्ड मेडल जीतते रह गई और इतिहास रचते रह गई। ठीक है, इसलिए जो है महिलाओं और पुरुषों ने जो इसमें खेल जो दिखाया है भारत को, और भारत का जो नाम रोशन किया है, वो काबिले तारीफ़ है। अब इसके बाद दोस्तों जो है ये एक सूची है अब ब्रोंज़ मेडल की, जो 23 थी और जिन्होंने जो है ब्रोंज़ मेडल जो है जीता है। तो इसकी पूरी लिस्ट जो है आपके सामने है, आप इसमें से देख के एक एक करके जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रोंज़ मेडल की जो है कांस्य पदक की जो है ये क्या है, पूरी सूची है। इसके बाद जो है 23 मेंबर थे। इसके बाद दोस्तों पदक पदक तालिका देख लीजिए। पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है, पहले नंबर पे दोस्तों कौन है, तो पहले नंबर पे जो है पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड जो मेज़बान था इस एक राष्ट्रमंडल खेल का। इसके बाद कनाडा है, और भारत चौथे नंबर पे, 5 नंबर पे न्यूजीलैंड।
ठीक है। न्यूजीलैंड पहले बीच में हमसे आगे चल रहा था, लेकिन भारत में गोल्ड जैसे ही ज़्यादा जीते तैसे ही जो है पदक तालिका में भारत आगे आ गया। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समाप्त हुआ। करेंट का मुद्दा था, हाल ही में चल रहा था, एक दिन पहले ही समाप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। पढ़ते रहिए, और ऐसा लगता है कि आपको किसी और मुद्दे पर जो है मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि ये वीडियो जो है आप लोगों को आसानी से मिल पाए। पढ़ते रहिए। नमस्कार।